Good morning to all of you. GST for the class of 11th का आज नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोग थोड़ा सा जीएसटी के डिपॉजिट का सीक्वेंस को देखने का कोशिश करेंगे कि जीएसटी जो डिपॉजिट करते हैं हम गवर्नमेंट को किस सीक्वेंस में करते हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं स्लाइड पे और आपको कोशिश करते हैं दिखाने का। राइट, आपके सामने स्क्रीन व्यू हो रहा है सबको, एक बार कंफर्म कर दीजिए। राइट, स्क्रीन व्यू हो रहा है, यस और नो? हाँ ना एक बार बोल दीजिए ताकि हम प्रोसीड्स करें। देखिए, तो सरकार को जो जीएसटी डिपॉजिट होगा, जैसा कि आपने पीछे देखा है कि इनपुट आउटपुट जो कर रहे हैं आप, तो जीएसटी कैसे डिपॉजिट होगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। सरकार कहती है कि आप जो जीएसटी जो जमा करोगे ना, कैसे जमा करोगे? अगर आईजीएसटी जमा करना है, आउटपुट का मतलब जमा करने वाला, तो आईजीएसटी को जमा करोगे ना, तो जो आईजीएसटी का इनपुट है उसी से जमा करना, पहला काम। राइट, सीजीएसटी जो जमा करना है ना, उसको भी आपको कहां से जमा करना है? सीजीएसटी से ही जमा करना है, दूसरा काम। तीसरा काम, अगर एसजीएसटी को जमा करना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? एसजीएसटी ही चाहिए। कहने का मतलब है, अगर इतना बात अगर आप समझते हैं तो ऐसा है कि अगर सीजीएसटी जमा करना है तो क्या एसजीएसटी को हम यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो। थोड़ा सा एडिशन इसमें और है, वो देखिए कि आईजीएसटी को जमा करना है तो आईजीएसटी आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप सीजीएसटी से भी उसको जमा कर सकते हैं। राइट, पहला कॉन्सेप्ट दोबारा से हम रिवाइज करा देते हैं। आईजीएसटी जमा करना है तो आईजीएसटी को जमा करने के लिए या तो आपको आईजीएसटी ही यूज करना पड़ेगा या सीजीएसटी। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे ऐसा वर्ड लिखें कि इनपुट एसजीएसटी, तो क्या यह मान्य है? नहीं, ये वाला सीन नहीं होगा, ये गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। कहती है कि आप आईजीएसटी को पे करने के लिए एसजीएसटी यूज नहीं कर सकते। राइट, वैसे ही सीजीएसटी जो है, वो सीजीएसटी आपको पे करना है तो आप सीजीएसटी से कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास सीजीएसटी नहीं है तो आप आईजीएसटी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे फिर से हम बात करें कि इनपुट अगर आपके पास एसजीएसटी है, राइट, क्या ये यूज कर सकते हो? आंसर इज नो। ठीक है, चलिए फिर वैसे ही एसजीएसटी को आपको पे करना है तो एसजीएसटी के लिए हमको क्या चाहिए? एसजीएसटी, या अगर वो नहीं है तो आईजीएसटी आपको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वर्ड लिख रहे हैं दूसरा, थोड़ा सा चेंज करके, क्या यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी यूज कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो सर। नो। ठीक है, ये सरकार का एक मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं हम इंटर एडजस्टमेंट। राइट, तो ऐसा इस बनाया गया है। इसका मतलब आप देख के अगर एक समरी बनाए तो आईजीएसटी है ना, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ओ पॉजिटिव समझते हो ना? ओ पॉजिटिव किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। राइट, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। जैसे ब्लड की कमी होती है तो ए पॉजिटिव वाले को कौन देता है? ए पॉजिटिव। बी पॉजिटिव वाले को कौन देता है? बी बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। राइट, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला है ना, वो किसी को भी दे सकता है। वैसे ही आईजीएसटी है, अगर आईजीएसटी देखिएगा, आईजीएसटी का यूज जो है, आईजीएसटी कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? आईजीएसटी यूज हो सकता है आपको आईजीएसटी को पे करने के लिए, सीजीएसटी को भी पे करने के लिए। देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी यूज हो सकता है, ये यहाँ पे भी यूज हो सकता है, और यहाँ पे भी यूज हो सकता है। मतलब ये यूनिवर्सल है। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी है, या तो वो खुद के लिए यूज होंगे या वो आईजीएसटी को जाके दे सकते हैं क्या? जाके पे कर सकते हैं? वो सीन देखना पड़ेगा। एक बार आपको एक और स्लाइड हम दिखा देते हैं आपको। देखिए क्या है, अगर ध्यान से देखिए, इनपुट सीजीएसटी आपके पास है तो वो कहाँ कहाँ जाके यूज हो सकता है? इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी के लिए, या
आउटपुट आईजीएसटी के लिए। क्या ये एसजीएसटी के लिए यूज होगा? आंसर इज नो। ठीक है। दूसरा है इनपुट एसजीएसटी है अगर आपके पास, तो वो किसके लिए यूज होगा? आउटपुट एसजीएसटी के लिए, राइट। ठीक है जी। चलिए, क्या ये जाके आपको आईजीएसटी के लिए या सीजीएसटी के लिए यूज होगा? आंसर इज नो, ये एक अलग है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल आप इस स्लाइड को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। जबकि इनपुट आईजीएसटी जो है वो किस किस काम के लिए यूज हो सकते हैं? वो आपका यूज हो सकता है, पहला आपका आईजीएसटी के लिए, दूसरा सीजीएसटी के लिए, और तीसरा एसजीएसटी के लिए। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसा सीक्वेंस बनाया गया है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास सीजीएसटी पड़ा है और एसजीएसटी पे करना है तो उसको पे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू एक बार देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि हमारे पास इनपुट, ध्यान से बताइएगा, इनपुट सीजीएसटी है 100 रुपया, ठीक है, और हमारे को आउटपुट करने हैं, आउटपुट जो है वो सीजीएसटी है 90 रुपीज। क्या ये पे हो सकता है? इसके साथ ही साथ मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी भी है, कितने का? मान लेते हैं 20 रुपये का। तो ये 100 रुपया में से 90 रुपया इसमें यूज हो जाएगा, फिर बचा 10 रुपया इसमें यूज हो जाएगा। आपको कितना सरकार को जमा कराना पड़ेगा कैश में? कैश में आईजीएसटी 10 रुपया और जमा करा देना होगा, राइट। ये बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही कुछ यूज होता है। भले ही आपके पास एसजीएसटी बैलेंस में रह जाए, लेकिन उसका यूज आप आउटपुट सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अगर आपके पास इनपुट एसजीएसटी है 100 रुपया, लेकिन आउटपुट सीजीएसटी आपको पे करने हैं 50 रुपया, क्या ये इससे एडजस्ट होगा? आंसर बताइए। एसजीएसटी नहीं होगा। आपको ये 50 रुपया अगर इनपुट नहीं है तो कैश में ही पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक बार थोड़ा सा सीक्वेंस आप ध्यान में रखिएगा। फटाफट हम आपको क्या कराते हैं, दोबारा से एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग में स्किपिंग रहा होगा पीछे कॉन्सेप्ट, 2 मिनट लगेगा। स्लाइड बनाने में भले ही टाइम लगता है, राइट, लेकिन प्ले करने में तो 2 मिनट लगता है। फटाफट से रिवाइड मारते हैं। अकाउंटिंग फॉर जीएसटी आप कर रहे हो फॉर क्लास ऑफ 11, राइट। क्या क्या इसमें देखना है हमको? एक तो हमने सीन देखा था कि बिहार से डीलर है और बिहार से बिहार में ही सामान वो भेज रहा था, ठीक है, टेम्पू पे लोड किया, गुड्स को भेज दिया। तो जो जर्नल एंट्री होगा सेलर के बुक्स में क्या होगा और बायर के बुक्स में क्या होगा? तो सेलर के बुक्स में क्या होगा? बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, राइट, यही हुआ था। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं बायर के बुक्स में क्या होगा। तो बायर के बुक्स में क्या होगा जी एंट्री? फटाफट देखिए। परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9000, राइट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9000 टू सेलर अकाउंट, राइट। तो ऐसा हम कह सकते हैं, एक बार अगर इसको ध्यान से देखो आप, तो इसको क्या कहते हो? एक किसी का आउटपुट होगा, वही किसी का क्या होगा? इनपुट होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर किसी का एक इनपुट आउटपुट हो रहा है तो दूसरे का वो क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने देखा यहाँ पे बायर सॉरी सेलर ने सेल किया तो उसके लिए क्या था? आउटपुट, और बायर ने परचेज किया तो उसके लिए क्या था? इनपुट। चलिए जीएसटी डिपॉजिट वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया था फटाफट, राइट। वो भी अभी अभी तुरंत ही आपको डिस्कस किया कि कैसे जीएसटी का डिपॉजिट होता है। उसके बाद आपने ये वाला एग्जांपल मैंने करा दिया, इनपुट सीजीएसटी को कैसे यूज करोगे, आउटपुट सीजीएसटी के लिए या आउटपुट आईजीएसटी के लिए, राइट। इनपुट एसजीएसटी को कैसे यूज करोगे? तो ये इसको केवल केवल आउटपुट एसजीएसटी के लिए यूज किया जा सकता है। इनपुट आईजीएसटी को कहाँ पे यूज कर सकते हैं? आउटपुट आईजीएसटी के लिए, आउटपुट सीजीएसटी के लिए, और आउटपुट किसके लिए? आउटपुट किसके लिए?
आप SGST के लिए इतना कर सकते हो। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा सा एक कारण भी समझ लीजिए। ये CGST जो है ना, ये CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, राइट, और है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। और IGST जो है ना, वो जब बिहार से सामान यूपी में भेजोगे तो इसमें आधा हिस्सा स्टेट का भी है और आधा हिस्सा सेंट्रल का भी है, वो सरकार आपस में तय करती है, इसीलिए सब जगह यूज हो रहा है। देखिए, ऐसा हो सकता है ना, ऐसे भी आप समझ लोगे, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, क्या नीतीश जी अपने टैक्स को मोदी जी से शेयर करेंगे? नहीं शेयर करेंगे। नो बोलेंगे मेरा सर। बिहार का टैक्स है, मैं इसको अपने यहाँ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाऊंगा ना, और प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, मेरा ये CGST टैक्स है, मेरा है, तो मैं इससे प्रधानमंत्री वाला सड़क योजना बनाऊंगा। तो सब लोग का अपना अपना पॉलिटिकल इश्यू है। केंद्र सरकार ये रोड कौन बनाया, तो मोदी जी बनाए कि नीतीश जी बनाए, इस पे भी लड़ाई होता है ना जी, है ना। बिहार सरकार ने काम किया कि राज्य सरकार ने, तो कोई भी सरकार काम करती है तो सरकार को काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसा, और पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से। तो एक टैक्स का ये फॉर्म है GST, राइट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगभग लगभग मैंने बता दिया। चलिए अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पे, राइट। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? पावर पॉइंट से कॉन्सेप्ट समझ में आता है या पावर पॉइंट बनाना बेकार हो जाता है? एक बार थोड़ा सा कमेंट भी करते रहिएगा आप लोग, कि ऐसा नहीं कि मेहनत मेरा बेकार हो जाए। PPT से बातें कुछ समझ ज्यादा समझ में समझ में आया सर। हाँ, PPT मेरा बनाने का पर्पस भी यही रहता है कि थोड़ा सा एनिमेशन फॉर्म में आप देखेंगे चीजों को तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, मुझे जो लगता है ना। लेकिन PPT बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी टाइम लगाना पड़ता है। इतना स्लाइड आपने 2 मिनट में देख लिया, उसको बनाने में हाफ आवर 1 आवर कम से कम लगते हैं। चलिए, किसी क्वेश्चन में डाउट है आप लोगों को? सर इलिस्ट्रेशन 3 नहीं बन रहा है। इलिस्ट्रेशन 3 इसमें का या आपके बुक का? मेरे बुक का सर। आपके बुक का है तो मैं पहले से बोलता हूँ, आप पहले से व्हाट्सएप पे भेज के रखेंगे तब ना, हम फटाफट उसको देखेंगे, डालेंगे। क्या उसमें कह रहा है बताओ, इलिस्ट्रेशन 3 में? क्वेश्चन पढ़ो, मैं लिखता हूँ और आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन 3 का इलिस्ट्रेशन नंबर क्या है? पूरा का पूरा समझ में नहीं आ रहा है। सर देखिए इलिस्ट्रेशन 3 में बोला है परचेज गुड्स फॉर 50,000 चौहान ट्रेड्स एट 20% डिस्काउंट। तो परचेज 50,000 का किया है आपने और 20% ट्रेड डिस्काउंट पे किया, यही ना? ठीक है। यस सर। CGST SGST का कितना रेट है? CGST SGST का रेट पता नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया होगा, एकदम दिया होगा, ऊपर या नीचे। GST का चैप्टर चल रहा है, CGST SGST का रेट नहीं दिया हुआ है? 9%। राइट, क्यों नहीं दिया रहेगा? ठीक है। अब ये बताओ, आपने जर्नल एंट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको पढ़ाया था तो क्या बताया था, क्या ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री करते हैं? हाँ जी। नहीं करते हैं। नहीं करते हैं ना? न- करते हैं क्या ट्रेड डिस्काउंट नहीं का एंट्री? करते हैं। नहीं करते हैं। तो आपके पास परचेज है 50,000 का और ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो कैसे लिखोगे इसको? 50,000 में से ट्रेड डिस्काउंट कितना घट जाएगा? 20% कितना होगा? 50,000 इंटू 20/100, 10,000 हुआ ना? घटेगा। जब एंट्री ही नहीं इसका करना है तो क्या करोगे, तो 40,000 हो गया ना। अब 40,000 पे ही ना टैक्स लगेगा, तो आप परचेज करिए। कैसे एंट्री करोगे? यस सर। परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 40,000, राइट। दिया हुआ है इनपुट CGST 40,000 का 9% कितना हो गया, 3600। इनपुट SGST 40,000 का 9% 3600, 3600। राइट। टू क्या नाम है उसका, किससे खरीदा है सामान, नाम बताओ। चौहान। चौहान। चौहान का नाम लिख दो। चौहान अकाउंट कितना, 40 3 43 3 46 47,200। बस इतना ही में फ्लैट हो गए। सिंपल सा बात है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको लगाना ही है, तो क्वेश्चन तो कंफ्यूज करेगा। फिर भी समझ में आई बातें?
ट्रेड डिस्काउंट का Yes, एंट्री sir. नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट होगा तो देखा जाएगा फिर। तो ऐसा ही कुछ है, यही पॉइंट नहीं समझ में आ रहा था आपको? Yes, और भी sir. इसमें और भी है कोई कॉलम? सर एक और तो है कमीशन ऑफ 10,000 रुपीज रिसीव इन कैश। उस पर जीएसटी लग रहा है? यस सर। तो जीएसटी लग रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करिए, राइट। अभी अमाउंट 9%। छोड़ते हैं। टू कमीशन, कितना है कमीशन? कमीशन अगर रिसीव हुआ है तो इनकम है तो क्रेडिट होगा। यस सर। क्रेडिट ऑल इनकम यस एंड सर। गेन्स, कितना का कमीशन है? 10,000। 10,000। अब इस पे जीएसटी अगर लग रहा है, कितना परसेंट जीएसटी है? 9%। तो आउटपुट सीजीएसटी 9%, 900 टू आउटपुट एसजीएसटी 900, राइट। 11,800 हो गया। तो जहां यस सर। देखे आप, जो भी इनकम, जहां जहां पे इनकम जा रहा है, जहां जहां एक्सपेंडिचर जा रहा है, वही तो आउटपुट इनपुट होगा ना। जब आपका कोई भी आइटम डेबिट होगा उसके साथ इनपुट भेज देना, जब क्रेडिट होगा तो आउटपुट कर देना, ठीक है। चलिए बाकी लोगों का डाउट। हाँ जी। यस सर है। बोलिए। इलस्ट्रेशन 4 है मेरे बुक से, उसका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्वेश्चन बताए। हाँ तो बताइएगा तब ना, क्या क्वेश्चन लाइन तो लिखा हुआ है बहुत बताइए, बताइए बोलिए, करते हैं। sold to Bangrappa and Bros of Mysore goods of list price 2,50,000. सोल्ड गुड्स टू Bangrappa and Bros. बंगरप्पा एंड ब्रदर्स, ठीक है। List price 2,50,000. 2,50,000। At trade discount 20%. ट्रेड डिस्काउंट 20%। 4% cash discount on sale price. 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, राइट। बस। Charged GST and SGST 6%. चार्ज आईजीएसटी, नहीं, SGST and CGST. एसजीएसटी एंड सीजीएसटी 6%, 6% दोनों, यही Each. ना? Yes राइट। sir. अब और बताओ। 80% सर, 80% अमाउंट बैंक से दिया है। 80% अमाउंट रिसीव अमाउंट बाय चेक। बैंक से दिया है, ठीक है, चलो कोई बात। ये ट्रेड डिस्काउंट वाला जो और कैश डिस्काउंट वाला चैप्टर है, बस वही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, बस इसके साथ जो फाइनल अमाउंट आपका आएगा ना, उसके साथ केवल जीएसटी लगा देना है। समझ रहे हो बात? चलो अब मान लेते हैं ये वही वाला क्वेश्चन है, सेल किया आपने 2,50,000 का गुड्स था और आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, है ना। ये है आपका लिस्ट प्राइस, टीडी कितना है आपका 20%, 2.5 लाख का 20% कितना हुआ? 50,000। 50,000। इस 50,000 का क्या एंट्री होगा? ये तो नहीं होगा, ये तो नो सर। कंफर्म है, राइट। चलिए 2 लाख रुपया का सामान है। अब ऑल्दो कैश डिस्काउंट का तो हम एंट्री करते हैं, ये बात मालूम है हम लोग को, कैश डिस्काउंट का तो एंट्री करते हैं, राइट। अब चलिए तो हम एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखते हैं कैश अकाउंट, क्योंकि कुछ पैसा चेक से आया है, कुछ चेक बैंक से आया है, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, अमाउंट छोड़ देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट छोड़ देते हैं। चलिए सेल्स कितना होगा ये बताइए। 2 लाख। सेल्स 2 लाख होगा, ये तो कंफर्म है आपका, राइट। अब जैसे ही सेल्स 2 लाख हुआ तो हमारे को जीएसटी इसी अमाउंट पे लगेगा, मैंने अभी भी बताया आपको। तो कितना आउटपुट सीजीएसटी कितना लगेगा? 2 लाख का 6%, कितना हो गया? 12,000। 12,000 टू आउटपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 12,000। अब 2,12,000 और 12,000, 2,24,000, इधर थोड़ा सा वर्किंग कर देते हैं। 2,24,000 लेने हैं हम मुझे, किससे? ब्रदर से। कौन? बंगरप्पा एंड ब्रदर से, राइट। तो बंगरप्पा एंड ब्रदर से हमको कितने लेने हैं? 2,24,000। अब कह रहा है कि 2,24,000 का 80% क्या हो गया? बैंक से अमाउंट दिए। बैंक से आया है।
तो 80% जब बैंक से आया उसी पे कैश डिस्काउंट दोगे ना, राइट? Yes, sir. 80% बैंक से आया, तो आप देखो पहले 2 लाख का 80% निकालो, 224 में 2 लाख रुपया सामान का दाम है, राइट? Yes. और ये बाकी जो 24,000 है वो जीएसटी का अमाउंट है। क्या जीएसटी पे भी डिस्काउंट देंगे हम? सवाल ही नहीं बनता। जीएसटी पे डिस्काउंट कैसे देंगे? सरकार के टैक्स पे थोड़ी डिस्काउंट देंगे, हम अपने सामान के नहीं। आइटम पे डिस्काउंट देंगे, राइट? ठीक है, तो 2 लाख का, Yes, sir. 2 लाख में जितना वो पैसा, सारा का सारा पैसा बोल रहा है, एक बार और बोलिए तो 4%, Sir, 80% amount. 80% अमाउंट ही पे कर रहा है अभी इमीडिएटली। Yes, ध्यान sir. से पढ़िए, Yes, sir. दोबारा से एक Sir, बार पढ़िए वही उसको। 80% of amount received by check immediately. इमीडिएटली, तो चेक से ही आया है तो कैश को हम काट ही देते हैं क्या? बाकी तो बाकी रह गया, Yes. कैश तो दिया नहीं। 80% अमाउंट कितना हो गया? 80%, राइट? देखिए 80% कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 1,60,000। तो 1,60,000 जो आएगा उसी पे अब कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सब जानते हैं हम लोग। कितना डिस्काउंट दोगे आप? 4%। कितना निकल के आएगा? 1,60,000 का 4%, 6400. 6400। तो चेक कितना का आएगा? 1,60,000 में से 6400 घट जाएगा, 54, 1,53,600, राइट? बैंक से इतना ही आएगा, 1,53,600 सेल्स के पैसा में से, राइट? आएगा ना? अब Yes. सिंपल सा बात है, डिस्काउंट आपने ये तो दे ही दिया, 1,53,600 ये, और 24,000 का भी तो 80% आया होगा। 2,24,000 Yes. उसके यहाँ बकाया था, तो 24,000 का 80% कितना हुआ? निकाल के देखिए एक बार। 24,000 गुने 80 डिवाइडेड बाई 100, हाउ मच? 19,200, राइट? 19,200 ये भी आ गया होगा, प्लस 19,200, कंफर्म? चलिए, 200. डिस्काउंट कितना आपने दे दिया उसको? डिस्काउंट डेबिट करोगे आप कितने से? हाउ मच? 400. 6400, 6400, राइट? यही हो गया, बात खत्म। और बाकी जो बैलेंस Yes. बच गया 20%, 2,24,000 का 20% उसके नाम पे बाकी लिख देते हैं। 2,24,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 44,800 किसके नाम पे रह गया? ये जो बांगर एंड ब्रदर्स है उसके नाम पे 44,800 बाकी लिख देंगे। सिंपल सा बात है। तो इसमें कुछ और किया नहीं आपको, कॉन्सेप्ट वही था जर्नल एंट्री वाला, इसमें केवल आपको एक जीएसटी का एलिमेंट दे दी। एक बात ध्यान में रखिएगा, सरकार के टैक्स पे डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता, ये बात ध्यान में रहेगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, कोई डाउट अगर है तो बताइए। सर इलिस्ट्रेशन 4 का 31 नंबर, क्या लिखा है बताओगे तब तो। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तब तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो ये तो पेमेंट करने की बात कर रहा है ना, तो आपने इस क्वेश्चन में जितना भी आउटपुट किया है, ध्यान से, जितना भी आउटपुट सीजीएसटी है उसको एक बार ऐड करो। जितना भी जर्नल एंट्री में जितना भी आउटपुट सीजीएसटी किया है, राइट? फिर आप क्या एक बार ऐड करो? इनपुट सीजीएसटी, है ना? दोनों को लेस करो, जो बैलेंस बचता है वही पे करना है। आगे बात समझ में? वैसे ही सीजीएसटी के बारे में भी करना, वैसे ही एसजीएसटी में भी करना, ठीक है? अब तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको कि कितना आउटपुट सीजीएसटी है। एक बार जितना जर्नल एंट्री आपने किया है इससे ऊपर, जहां जहां आउटपुट सीजीएसटी है उसको एक बार रफ में जोड़ लो, जहां जहां इनपुट सीजीएसटी है उसको एक बार रफ में जोड़ लो, और क्या करो, उसको लेस कर लो। जो बैलेंस बचता है, मान लेते हैं आउटपुट सीजीएसटी आपने जोड़ा 100 आया और इनपुट आया 80, तो कितना पे कर दोगे? 20, ठीक है? उतना ही अमाउंट एसजीएसटी का भी आएगा लगभग, ठीक है? तो यही कह रहा है कि बैलेंस तो सरकार को पे करना है ना,
तो अभी आज क्लास जो स्टार्ट किए हम लोग उसमें यही तो बात देखें कि कितना सरकार को पे करना है। सरकार को पे नहीं करोगे टैक्स, आपने अपने करेंगे। ग्राहक से लिया तो अपने पास नहीं रखना है, आपका पैसा सेल का खाली पैसा है। जीएसटी वाला पैसा किसको दे देना है? सरकार को जमा करा देना है। उसमें से क्या यस सर। घटाने के बाद? इनपुट जो सीजीएसटी घटाने के बाद, यानी कि आपने जो अपने सप्लायर से खरीदा है उस पे जो टैक्स पे किया है उसको लेस करने के बाद। ठीक है, सर इसके सॉल्यूशन में दिया हुआ है, बताएं सॉल्यूशन का। हाँ आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 18,000 प्लस 12,000 हाँ 30,000 हाँ डेबिट। उसके बाद आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 18,000 प्लस 12,000 हाँ डेबिट बस 30,000। हाँ ठीक है, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 6,000। हाँ टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 6,000। टू ठीक है। बैंक अकाउंट 48,000। तो नहीं हो गया? आप बोल रहे हो आउटपुट जो है, आउटपुट सीजीएसटी है कितना? 30,000। 18 और 12 30 हो गया। यस सर। आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 30,000, राइट? 30,000 है कि नहीं यस है? सर आउटपुट है। एसजीएसटी भी आपका है 30,000। और इनपुट कितना है? इनपुट है 6,000। इनपुट है सीजीएसटी कितना है? 6,000। 6,000, राइट? इनपुट एसजीएसटी 6,000। 6,000। तो 6 6,000। 6 12, 60 में से 12 गया, कितना बचा? 48। 48,000 पे कर दो। ठीक है, आई बात लेकिन समझ सर में? टोटल में दिया हुआ है हम्म 7,32,000 दिया हुआ है। क्या 7 लाख बाद तो टोटल? अरे भाई, तू जर्नल एंट्री का टोटल दिया होगा ना वो तो आप यस जर्नल सर। एंट्री जब करते थे तो ग्रैंड टोटल नहीं करते थे, डेबिट ये अमाउंट का, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट का टोटल नहीं करते थे। तो ये टोटल थोड़ी यस सर। पेमेंट करना है आपको। क्लियर? ओ यस सर। आई बात समझ में? वो जो था आपका ग्रैंड टोटल है। ठीक है, यस सर। चलिए और कोई डाउट? No, sir. और किसी को कोई डाउट है? चलिए मान के चलते हैं डाउट नहीं है।